नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर विपक्ष का विरोध जारी है। 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है, तो वहीं 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के बदलते आदेशों पर सवाल उठाया। मुद्दे क्या हैं, हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच में पुलिस कहां तक पहुंची है और पूर्वी सिंहभूम की एक संस्था की पहल पर ग्रामीण कैसे बंजर जमीन पर भी पौधारोपण की तैयारी में है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर मतदाता सूची पर विपक्ष के सवाल की। चर्चा है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान की। राजनीतिक पार्टियां जब वोटों का समीकरण बनाने में जुटी ही तभी निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण का आदेश दिया। इसे लेकर विपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। महागठबंधन का कहना है कि इसका मकसद खास वर्ग के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है। विपक्ष इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है तो, और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसलिए इस काम को रोक दिया जाए। बिहार में हो सकता है कि कहीं सीमा पर बांग्लादेशी घुस आए हों, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अगर है कोई तो केंद्र की सरकार है। सीमा की रक्षा करना, घुसपैठियों को रोकना कितने दिन से 11 वर्ष हो गए, और 11 वर्ष में उन्होंने अगर सचमुच में घुसपैठी हुई है तो फिर किसकी जिम्मेवारी किसकी बनती थी? ये अपने फेलियर को छिपा रहे हैं, ये षड्यंत्र है। और वो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी को नहीं टारगेट कर रहे हैं, गरीब गुरबे जो हैं वो वोट देने से उनको वंचित कर रहे हैं, दलितों को वंचित कर रहे हैं। आप चले जाइए हमारे मुंगेर के इलाके में, भागलपुर किला में, वहाँ कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहा है? जम्मू किला में कहाँ घुसपैठी कर रहा है? वहाँ तो गरीब गुरबा जो है, दलित मजदूर जो है, जिसको फॉर्म नहीं भरने आता है, जिसको ऑनलाइन नहीं करने आता है, इतना लंबा चौड़ा जो नियम बनाया गया वो समझने नहीं आता है, वो दरवाजे दरवाजे भटक रहा है कि कैसे हम लोग वोटर बनेंगे, हम लोग का नाम तो नहीं कट जाएगा। ये चिंता है। बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ मसला नहीं है, यहाँ पर खास वर्ग को वोट से वंचित करने का एक प्रयास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ बिहार में समझ गई है कि इस बार हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी पहली बार है कि आज़ादी के बाद इस ढंग का चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है। सब बार वोट होता है, चुनाव होता है, तो इसको करना चाहिए पहले। 1 साल 1.5 साल की तैयारी करता है विधानसभा चुनाव के पहले, और ये 25 दिन में क्या कर लेगा? सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोकसभा चुनाव के बाद इस अभियान को शुरू नहीं किया जा सकता था? 26 जुलाई तक करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, जिनका वेरिफिकेशन 26 जुलाई तक किया जाना है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित होगा और 30 सितंबर तक अंतिम सूची प्रकाशित होगी। आयोग ने जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, उनमें आधार कार्ड को नहीं रखा गया है। हालांकि दस्तावेजों को लेकर कुछ छूट भी दी गई है।
विपक्ष के आरोपों से अलग सत्ता पक्ष को भरोसा है कि किसी भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटेगा और सभी को चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र है। इस पर, इसके निर्णय पर किसी का प्रभाव चाहे सत्ता में हो विपक्ष में हो आज तक नहीं होता रहा है। अगर वो गहन पुनरीक्षण तय किया है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई मतदाता न छूट पाए यह व्यवस्था करना। और ऐसी स्थिति में मैं तो यही चाहूँगा कि आयोग किसी मतदाता को मतदान से वंचित न हो यह व्यवस्था करे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।